चलो अगला प्रश्नावली है, दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से। देखो ये सूत्र है, दिया है पहला सूत्र, दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से, प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक। ये इसका देखिए सूत्र सीधा हो जाएगा। मान लो कि दो समतल R1 N1, पहला समतल मान लो R डॉट N1 बराबर D1 है, पहला समतल है, समतल फर्स्ट, समतल नंबर 1, समतल 1, ये समतल नंबर 1 ये है। और दूसरा समतल मान लो क्या है, R डॉट N2 बराबर D2, ठीक। R डॉट N2 बराबर D2 ये दिया है। तो आपको समतल का समीकरण क्या होगा इसी में, तो समीकरण इसका क्या हो जाएगा, देखो समीकरण इसका निकल आएगा डायरेक्ट, R डॉट N1 माइनस D1 प्लस लेमडा R डॉट N2 माइनस D2 बराबर कितना, 0। ये हो जाएगा समतल का समीकरण, ठीक। समतल का समीकरण एक तो ये है। एक और लिख लो, एक और दूसरा क्या कहा है, किताब में खूब अच्छे से दिया है कि माना दो समतल इतना इतना है और जहाँ लेमडा एक क्या है, अचर राशि है। लेमडा कैसी राशि है, अचर राशि। और एक और दिया है दूसरा कि किसी समतल के से एक बिंदु के लंबवत दूरी, यहाँ देखो दूसरा सूत्र है, किसी समतल से एक बिंदु की लंबवत दूरी, ठीक। लंबवत दूरी देखिए है क्या, ये मान लो कोई ऐसे है, ये समतल बनाया हुआ है, घबराओ मत। ये यहाँ दिया क्या है, O दिया है, यहाँ P दिया है, ये वेक्टर A है, यहाँ N वेक्टर है, और ये यहाँ से जहाँ मिल रहा है यहाँ एक समतल दिया है, ये इस तरीके से, ये ठीक। और ये समतल जो है इसका सूत्र दिया है R डॉट N बराबर D है, ठीक। और ये वाला पॉइंट है L, देख लो सारे पॉइंट लिख दिए गए हैं, ठीक। तो इसका जो सूत्र है PL दूरी है, P से L क्या है, ये दूरी है, तो PL दूरी बराबर हो जाएगा, अगर PL दूरी की बात करें तो PL बराबर आ जाएगा A डॉट N, वेक्टर A डॉट N माइनस D बटे मॉड में N, वेक्टर N, ये है, ये समतल के लिए, ठीक। देखो लिखा है खूब अच्छे से। और अगर इसी को ये सदिश रूप है, अगर इसी को कार्तीय रूप लिख दिया जाए तो कार्तीय रूप में आप जानते हो AX प्लस BY प्लस CZ बराबर D, जहाँ D क्या होती है, दूरी। तो वही देखो यहाँ कार्तीय रूप में रखने पर A बराबर हो जाएगा क्या, XI YJ और Z के, A की जगह क्या रख देंगे, XI YJ और Z के, और N की जगह A1 I प्लस B1 AI BJ और C के, और माइनस D तो D रहेगा, और यहाँ A का N का मॉड मतलब A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर कर लोगे। तो कार्तीय रूप में क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम कार्तीय रूप में लिखें, किस रूप में, कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप इसका हो जाएगा दूरी PL बराबर A का वैल्यू होता है XI प्लस YJ और प्लस Z के, ठीक। A की जगह वैल्यू पुट कर दिए, N का मान A1 AI
बी जे ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के और माइनस डी और बटे इसका मापांक है n का, तो n का यहाँ मापांक है, तो n का मापांक बताओ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किस में, रूट में, ये आ जाएगा। ये किस रूप में आ जाएगा, कार्तीय रूप में। तो जैसा आपसे प्रश्न कहेगा आराम से आप उस हिसाब से हल करना। ठीक, बोलो उमेश, कहीं दिक्कत नहीं? अब प्रश्न करो, आराम से सारे प्रश्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उतार लो तब इसको। अब उसी सूत्र पे आधारित है, अब बात मत करो, उसी सूत्र पर आधारित प्रश्नों को देख लीजिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल इतने और इतने के प्रतिच्छेद बिंदु इतने से होकर जाता है ना। देखो समतल का समीकरण दिया है, बात मत करो। अब देखो उस समतल का समीकरण ज्ञात करो। दो समतल दिया है, एक दिया है 3x माइनस वाई ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्नावली डी है, 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 4 या -4 कर लो, -4 या बराबर 4। ठीक, ये है समतल नंबर फर्स्ट। दिख तो रहा है उमेश, देखो x माइनस x प्लस वाई और प्लस z बराबर 2, ये समतल नंबर है सेकेंड। और बिंदु भी दिया है भैया, बिंदु दिया है 2 2 1, 2 2 और 1। ठीक, अभी देखिए आप लिखे थे मोहित r डॉट n1 माइनस डी बराबर डी और r डॉट n2 बराबर d2, एक बार d1 एक बार d2। अब ये देखो, ये जो रूप है ये कार्तीय रूप है, और जो हमने लिखा था वो कौन सा रूप था, सदिश रूप। तो इस सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदल सकते हो खूब आराम से। r डॉट इसको लिख सकते हो, r डॉट वेक्टर r डॉट। अब x वाले को देखो 3i कैप, 3i माइनस j और प्लस 2k बराबर कितना 4। ये किस रूप में बदल गया, सही है। देख लो मोहित, सदिश को कार्तीय में और कार्तीय को सदिश में बदलना सिखा दिए हैं, इसको भी सदिश में बदल लो। इसको लिखेंगे r डॉट कितना i प्लस j और प्लस k बराबर कितना 2। अब तुलना करो जरा, r डॉट n1 बराबर d1 और यहाँ r डॉट n2 बराबर d2। बोलो उमेश जरा इसमें देख के, तो n1 बराबर कितना 3i माइनस j प्लस 2k और यहाँ n2 बराबर जरा भैया बोल दो i प्लस j और प्लस k। यहाँ d1 बराबर बता दो 4 और यहाँ d2 बराबर बता दीजिए 2। अब समतल के लिए प्रतिच्छेद बिंदु का समीकरण भी लिखे थे। समतल के लिए प्रतिच्छेद बिंदु का समीकरण यही था ना, देखो दिया है। हाँ, माने समीकरण, डायरेक्ट हम समीकरण लिख रहे हैं, पूरा भाषा लिखना, भाषा के लिए कह रहे थे, भाषा पूरा लिखना जो भाषा दिया है ना। r डॉट n1 माइनस d1, n1 माइनस d1 प्लस लेमडा r डॉट n2 माइनस d2 बराबर। ठीक भाई, r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, क्या कर लो, कामन कर लो। तो r को हम कर लिए कामन। अब यहाँ से देखिए n1 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ है 3i माइनस j प्लस 2k। ठीक, और माइनस 4 और प्लस लेमडा, यहाँ बताओ r तो बाहर किए हो, i प्लस j और प्लस k माइनस 2 बराबर कितना 0। अब करिए क्या, r का वैल्यू यहाँ से देखो, लेमडा लेमडा कामन हो जाएगा क्या, यहाँ आराम से r डॉट 3 प्लस 1 3 प्लस लेमडा i
3 प्लस लेमडा आई, 3 यहाँ लेमडा यहाँ आई दोनों में कॉमन। यहाँ देखो जे यानी लेमडा, लेमडा -1 और ये सही है। यहाँ 2 और यहाँ 2 प्लस 1 की जगह लेमडा और बाहर में के बराबर, सही है। देख लो उमेश। हाँ हाँ बोलो। हाँ आर दोनों जगह कॉमन कर लिए, याद करो। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। अभी कन्फ्यूजन हम दूर कर दे रहे हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी धन या प्लस ना, याद है ऐसा, प्लस ए क्रॉस सी, ए डॉट सी, ऐसा लिखे थे, वही वाला नियम लगा दिए यहाँ। ठीक, आर को डायरेक्ट कॉमन ना करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लो, क्या दिक्कत है। आर यहाँ भी मौजूद है और आर यहाँ भी है, हमने क्या कर लिया कॉमन। हाँ डी में से भी ना, रोक दे क्या, एक बार आर को रहने दे वहाँ। आर से कन्फ्यूजन आपको बढ़ रहा है क्या? ठीक, अब ये देखो, ये 4 आएगा किसके साथ, 4 -4 है, जब उस तरफ जाएगा +4। देखो ये 4 जो आर है इसके साथ है। आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो कि अगर हम डी को चाहें तो उस तरफ भेज सकते हैं क्या? अगर खोलो उमेश तो देखो, इसको खोलोगे, देखो इसलिए कंफ्यूज आप हो रहे हो ना, हम यहाँ देखो खोल ही दे रहे हैं। Rn1 - D1 प्लस, खोल के लिखो, लेमडा R डॉट N2 सही है, और माइनस लेमडा D2 बोलो भाई सही है। अगर हम D और लेमडा D2 को चाहें तो उस तरफ ले जा सकते हैं क्या? क्या लिख के, R डॉट N1 हाँ प्लस लेमडा R डॉट N2 बराबर लेमडा प्लस D प्लस लेमडा D2, D1 प्लस लेमडा। अब डायरेक्ट सही है उमेश। अब यहाँ से कौन कॉमन कर सकते हो, R। जब R कॉमन कर लोगे भैया तो यहाँ N1 और प्लस लेमडा N2 बोलो भाई, और बराबर D1 प्लस लेमडा D2। अब डायरेक्ट यहाँ से सूत्र बन गया। अब ये वाला याद कर लो, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट इस सूत्र को याद रखो। बोलो उमेश, ये सही है, वही देखो यहाँ लिखे थे, थोड़ा सा जल्दी कर दिए। यहाँ -4 है, उस तरफ ले जाओगे +4, और यहाँ -2 लेमडा है, उस तरफ ले जाओगे, बोलो सही है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, तो ये R का वैल्यू दिया है, कहा है किस बिंदु से जा रहा है, R बराबर दिया है, वेक्टर R बराबर 2i 2j और -+k। ठीक, यही है R का वैल्यू। इसी बिंदु से R की जगह पुट कर दो तो 2i, बोलो 2i + 2j + k। अब डॉट प्रोडक्ट लगा है, डॉट कौन 3 प्लस लेमडा i, हाँ प्लस लेमडा -1j और प्लस 2 प्लस लेमडा और k, और यहाँ ऐसे, और बराबर 4 + 2 लेमडा। शायद अब नीचे दिखेगा नहीं ना, इसलिए अब देखो 2 का इसमें करेंगे तो 3 यहाँ 2 × 3 प्लस लेमडा, i का i में, j का j में और k का k में। ये लेमडा -1 है, लेमडा -1। ठीक, अब जो वैल्यू आएगा ना उमेश, यहाँ पुट कर देंगे, चाहे यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, प्रश्न का उत्तर उतारो इतना, तब आगे करें। सिंपल है, दम नहीं है प्रश्नों में, बस सूत्र याद रहे बस। देखो इधर मिटा दे रहे ना यहाँ, अभी आप बोलोगे, आपके पास तो पड़ा है, चल बोलो दिया क्या है। मेष यहाँ गुणा करो उमेश, 2 तिहाई 6, 2 × डायरेक्ट लिख लो अभी 3 प्लस लेमडा, सही है। और यहाँ 2 × लेमडा -1 और फिर k यानी 2, हाँ +1 × 2 प्लस बराबर, सही है। उधर 4 + 2 लेमडा करो, 3 दूना 6 + 2 लेमडा
प्लस 2 लेमडा माइनस 2 प्लस 2 प्लस लेमडा बराबर 4 प्लस 2, 2 लेमडा से 2 लेमडा ख़त्म, 2 1 3 लेमडा ना, 6 2 से 2 ख़त्म, यहाँ 4 उधर है, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 तो 3 लेमडा बराबर -2, तो लेमडा बराबर -2/3। अब पुट कर दो लेमडा का वैल्यू यहाँ ना, यहाँ पुट कर लो, जो आएगा समीकरण हो जाएगा। ठीक, यहीं पुट कर दो आर की जगह, यहाँ आर तो ऐसे ही रहेगा, डॉट 3i तो 3i ऐसे ही रहेगा, या यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, यहाँ इस जगह पे रखो आर, 3 प्लस लेमडा 3 माइनस 2/3i, सही है। अब यहाँ ठीक प्लस बोलो सही है, यहाँ देखो रख रहे हैं 3 प्लस लेमडा की जगह 2/3i, लेमडा की जगह कितना -2/3 प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा j, और फिर धन 2 प्लस लेमडा की जगह -2/3 और क्या k, और बराबर 4 प्लस 2 इंटू -2/3। हल करो r डॉट 3 दूना 6 में से 2 जाएगा, 3 3 9 में से 2 जाएगा 7, तो 7i/3, 3 क्या 3 में से 2 जाएगा 1 प्लस 1/3 जे ना, और 3 दूना 6 में से 2 जाएगा 4, 4/3 के, सही है। और इधर देखो 4 और 2 दूना 4, 4 माइनस 4/3, 4 तिहाई 12 में से 4 जाएगा 8, तो r डॉट देखो यहाँ हम 7i प्लस j और प्लस 4k लिख दिए, और सबके बटे में है कितना 3, तो पूरे के बटे यहाँ लिख दो 3 बराबर, यहाँ 4 तिहाई 12 में से 8/3, 3 से 3 कैंसिल, यही देखो उत्तर दे रहा होगा, मिला लो। XYZ के पदों में दे रहा है तो डायरेक्ट XYZ के पद में निकाल दो, और चाहो ना तो आप जो हम लोग यहाँ ऐसे डाट करके लिखे हैं वही डायरेक्ट ही रख दो, यहाँ लेमडा लगा के, यही डायरेक्ट जो सूत्र नहीं था तब डायरेक्ट आएगा। नहीं समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट x की जगह पुट कर दो तब भी आ जाएगा। हाँ उतार लिए, देखो उत्तर यही दिया है, क्या दिया है r डॉट 7x माइनस 5 4z बराबर 8, सही है, सही तो है। चलो मिटा दें। देखो एक तरीका तो ये है, अगर मान लो आप ऐसे नहीं करना चाहते ना उमेश, देखो हम एक में और बता दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो, ये तरीके से, जैसे अभी XYZ के पदों में था तो आप यही डायरेक्ट ही करते, जैसे समतल का समीकरण दिया था, क्या दिया था बोलो, पहला वाला समीकरण, हाँ x माइनस 3x, अच्छा 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 और प्लस लेमडा, और अगला समीकरण बोलो x प्लस y प्लस -2 बराबर 0। यहाँ भी डायरेक्ट रखते ना, किस बिंदु से पास हो रहा है, हाँ 2 यानी 2x का वैल्यू, 3 दूना -2 और प्लस 2 1 क्या 2 -4, ये प्लस लेमडा, यहाँ 2 प्लस 2 प्लस 1 -2 सही है, बराबर 0। कटाओ, देखो कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 कट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, और प्लस लेमडा, और यहाँ 2 से 2 गया, यहाँ 3 लेमडा बराबर कितना 0, तो 3 लेमडा बराबर क्या -2, तो लेमडा बराबर -2/3। इतना कहानी नहीं करना रहेगा, ठीक, और लेमडा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डायरेक्ट समीकरण पता चल जाएगा। क्लियर।
लेकिन वो तरीका ना, ये जो हम बताएं उसको सदिश रूप में बदल के कर दिए हम ना। हम सोचे सदिश रूप में दिया होगा, उत्तर अगर कार्तीय रूप में दिया रहे तो आपको इतना झमेला लेना नहीं है ना, डायरेक्ट आ जाएगा। कर लोगे ना आप। अब देखो अगला, इसके बाद वाला क्या दिया है प्रश्न। देखो जो नहीं आया डायरेक्ट वही बोलना उमेश। देख लो मोहित, देखो करा सिद्ध कीजिए कि बिंदु -1 -1 -1 यानी दे दिया, बिंदु दिया है, x y z का वैल्यू दे दिया, यानी r बराबर -i -j -k। r का वैल्यू पता चल गया। r डॉट ये सदिश रूप में दिया है, r डॉट n1 बराबर d1, d1 0 है ना, n1 कितना है i + 3j - k। और ऐसे ही r डॉट n2 की जगह j + 2k बराबर 0। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, यही प्रूफ करके लाना है। डायरेक्ट हम करें, बोलोगे उमेश? हाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट। देखो समीकरण समतल का, यही पूछा है ना, समतल, अंत में पढ़ो क्या पूछा है, समतल का समीकरण। डायरेक्ट कर रहे हैं भैया, डायरेक्ट। सूत्र क्या होता है मोहित? r डॉट n1, हाँ ना d1 को छोड़ो, r डॉट n1 अभी जो डायरेक्ट लिखे थे, r डॉट n1 माइनस d1 था, और प्लस लेमडा और r डॉट n2, ठीक यही था, बराबर। डायरेक्ट हम बराबर कर रहे हैं, बराबर d1 प्लस लेमडा, डायरेक्ट यही रखो। उसमें कंफ्यूज होते हो तो डायरेक्ट ये रख लो, r डॉट n1। r देखो दोनों जगह है, क्या कर लेंगे अब, सही है भैया। अब n1 का वैल्यू डायरेक्ट देखो समीकरण में, समीकरण बोल दो ना, बिंदु क्या है, बिंदु दिया है -1 -1 -1 और r डॉट i + 3j -k बराबर 0। ये हो जाएगा n1 का वैल्यू। ऐसे ही r डॉट j + 2k ये हो जाएगा n2 बराबर 0। ये क्या है n2। बोलो मोहित, सिंपल है, पुट कर दो। r तो बाहर हुआ, n1 का वैल्यू बोल दो, n1 बराबर i + 3j और -k, और n2 बराबर प्लस लेमडा, n2 का वैल्यू j + 2k, ठीक। और इधर बाहर 0 हो जाएगा, क्योंकि d1 और d2 दोनों ही 0 हैं। पुट करो, r तो ऐसे ही रहेगा, डॉट यहाँ i की जगह i 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो लेमडा का गुणा 0, तो 1 बचेगा केवल, 1 + 0 i, लेमडा तो खत्म है, लेमडा का गुणा ही नहीं होगा। 3 प्लस यहाँ 3 है, यहाँ j है 3 प्लस लेमडा, j की जगह लेमडा और j, सही है। और k की जगह यहाँ 2k है, तो पहले इसको लिख दे रहे हैं 2, और यहाँ -1, अच्छा -2 लेमडा, -2 लेमडा और -1। ये कंफ्यूज हो गए क्या? 2 का गुणा लेमडा में 2 लेमडा और -1, और यहाँ k, और बराबर में r का वैल्यू दिया है पॉइंट, ये है -i -j -k, यहाँ रख दो -i -j -k, ठीक भाई। और यहाँ डॉट i डायरेक्ट लिख दें, i + 3 + लेमडा j, और यहाँ 2 लेमडा -1k, सही है, बराबर 0। बताओ डायरेक्ट गुणा कर लो, i का i में -1, j का j में -3 - लेमडा, और k का k में माइनस यहाँ है, तो -2 लेमडा और +1 बराबर लेमडा का वैल्यू देखो 3 1, देखो 3 1 4 में से 1 जाएगा 3, और 2 और 1 3, तो -3 लेमडा बराबर प्लस में 3, तो ये देखो शायद -1 आ जाएगा। लेमडा बराबर कितना, देख लो मोहित, गलत कर दिए क्या कहीं, देखो भैया, ये 2 और 1 3, ये 3 हुआ, कहाँ गया, 3 और 1 4 में से 1 घटाओगे -3, और -3 को उस तरफ ले जाओगे +3, और लेमडा और 2 लेमडा माइनस, सही है ना। लेमडा का वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, समीकरण आ जाएगा। चाहे यहाँ रख लो, यहाँ पे
तब भी आ जाएगा कार्तीय। और वही प्रूफ करना है, रख के देख लो। जैसे ही लेमडा यहाँ रखोगे शायद यहाँ दिखेगा, यहाँ हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, देखो। और आर तो रहेगा, आर डॉट में रहेगा, सही है। यहाँ तो कुछ नहीं, आई ही आएगा, तो यानी आई यहाँ रखोगे 3 और लेमडा का वैल्यू -1, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2j। और यहाँ 2 लेमडा का वैल्यू -2, -2 1 क्या 2 और -1 -3 के और बराबर क्या 0। यही देखो दिया है क्या सिद्ध करने को, देख लो भाई। ठीक, आप समझ गए होंगे आप। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान प्रश्न है। तीसरा देखो मोहित, कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो रहने दें। तीसरा देखो मोहित, देख लो एक बार। तीसरा हो जाए। हम बार बार बोर्ड से इधर इसलिए आ जाते हैं ना, सोचते होंगे सर कहाँ चले जाते हैं, इसलिए हम इधर हो जाते हैं कि मान लो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आराम से ले ले। हम यहाँ रहेंगे तो पूरा स्क्रीनशॉट में आ जाएंगे, और ऐसे हट जाते हैं तो पूरा अच्छे से उसको आ जाएगा बेचारे को ना। अब देखो तीसरा कर पाओगे? 2 समतल दिया है, यहाँ n1 भी दिया है, d1 भी दिया है, n2 भी दिया है, d2 भी दिया है, और बिंदु भी दिया है, यानी सब कुछ पता है। ये भी पता है, ये भी पता है, d1 भी पता है, d2 भी पता है, बिंदु भी पता है। इसमें रख पाओगे कि नहीं? रख पाओगे। चौथा, बिंदु भी दिया है, n1 भी दिया है, d1 भी दिया है, n2 भी दिया है, d2 भी दिया है, रख पाओगे? वही है, नहीं आया? चलो चौथा देख लो, बिल्कुल सेम हूबहू प्रश्न है, एकदम सेम टू सेम। मिटा दें डायरेक्ट? तो हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, इतने को ना, इतने को मिटा, क्योंकि सूत्र की जरूरत पड़ेगी ही, हम वहीं से कर ले रहे हैं। बिंदु बोल दो, समीकरण बोल दो। चौथे का बिंदु क्या क्या है और चौथे का समीकरण। पहले आप उमेश बिंदु बोलना भैया, फिर समीकरण बोलना ना। हाँ बिंदु, रुक जाओ, ये d1 d2 हट मिट गया ना, d1 प्लस लेमडा d2। बोलो बिंदु क्या है? 4 - 2। और अगला समीकरण क्या क्या दिया है? r डॉट 3i - 7j प्लस 2k बराबर 15। सही है। अब यह पहले तुलना कर लो, r डॉट न n1 बराबर d1, यही तो n1 बराबर बता दो भैया कितना हो जाएगा? 3i - 7j प्लस 2k, और d1 बराबर क्या हो जाएगा? 15। अगला समीकरण बोल दो, r डॉट 4i प्लस 3j माइनस 5k बराबर 16। तो r डॉट n2 बराबर कितना? d2। तो n2 बराबर बोल दो 4i प्लस 3j और माइनस 5k, और d2 बराबर भैया 16। ठीक, पुट कर दो ला के यहाँ, r तो बाहर कर लो। सही है उमेश। अब यहाँ n1 का वैल्यू बता दो। n1 3i - 7j प्लस 2k ना, और प्लस लेमडा, r तो कॉमन किए हो, n2 का वैल्यू बोल दो 4i प्लस 3j माइनस 5k, और d1 d2 तुझे पता है, d1 d2 लिख लो। d1 यानी 15 और प्लस 16 लेमडा। सही है। अब बताओ 3 यहाँ 4 लेमडा यहाँ, तो r डॉट 3 + 4 लेमडा, 3 + 4 लेमडा आई। सही है। अब यहाँ j को पहले लिख लो, 3 लेमडा माइनस 7, इसलिए कर देते हैं क्योंकि माइनस ठीक लगे दिखने में बस। और यहाँ 2 - 5 लेमडा, और क्या, और बराबर 15 + 16 लेमडा। अब बिंदु आपको पता है r का पॉइंट बता दो। r बराबर 4i - 2j प्लस 5k। ठीक, ये डॉट प्रोडक्ट कितना? 3 + 4 लेमडा आई
और प्लस 3 लेमडा माइनस 7 जे और प्लस 2 माइनस 5 लेमडा के अब बराबर 15 प्लस 16 लेमडा। सिंपल तो था, कहाँ गलत कर दिए। 4 तिहाई 12 प्लस 4 चौके 16 लेमडा, सही है। अब दो जे का जे में माइनस 6 लेमडा और प्लस 14 और फिर 5 का के में, के का के में 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 लेमडा बराबर 15 प्लस 16 लेमडा। ठीक, हल करो। 16 लेमडा से 16 लेमडा कैंसिल हो जाएगा क्या? 25 में से 25 6 31, तो 31 लेमडा माइनस में बराबर। अब देखो माइनस 31 लेमडा, इसको जोड़ दिए 14 10। अब देखो 36 में से 25 घटाओगे, हाँ कहाँ? अच्छा 15 घटाओगे 21 आ जाएगा, माइनस में 21 अब प्लस 21 ना 12 और 14 14 10 24 12 36 और 36 में से 15 घटाओगे 21, प्लस में 21 है उस तरफ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो लेमडा बराबर 21 बटे 31। हमको लग रहा है 31 ही लाना चाहिए, उसको कट के लेमडा का वैल्यू क्या लाएगा 1। वही शायद जुगाड़ लगाया था, वो गड़बड़ हो गया है, कहीं मिस कर गया है शायद। हमको लग रहा है ये जो 15 है ना वो 5 होना चाहिए, 15 की जगह क्या होना चाहिए 5। जब 15 की जगह 5 होगा उमेश तो क्या आएगा 36 में से 5 जाएगा, क्या आएगा 31 से 31 कट कितना ला दे। हाँ शायद प्रश्न में अब जो उत्तर लाएगा तब हम देखो, अगर यहाँ हम 5 कर ले रहे हैं उमेश, यहाँ D1 की जगह हम क्या कर ले रहे हैं 5, तब देखो क्या आ रहा भैया, यहाँ कर दो कितना 5। जब 5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 31। ठीक उमेश 31, एक बार कर लो 31। अच्छा लंबा लंबा उत्तर आ रहा है क्या, इसका मतलब सही है 21। हाँ पूरा करो अब 21, ये सही है, इसका मतलब लंबा उत्तर दे रहा है, बिल्कुल सही है। अब ये आ गया, अब लेमडा का वैल्यू उठा के रख दीजिए कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा समीकरण। ठीक, लेमडा का वैल्यू रख लो इस जगह पे, रख पाओगे कि हम रखें, रख लेना, आ जाएगा बिल्कुल सेम उत्तर आएगा, घबराओ मत। बोलो अगर हाँ आ जाएगा ना, तब गलत किए हो आप कहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, कर दें क्या, आ जाएगा, आ जाएगा, हो गया। हाँ चल अब 5वां करें, कर पाओगे मोहित। लेमडा का वैल्यू उठा के रख देना, इस समीकरण में वैल्यू आ जाएगा। हम सोचे कि आप उत्तर नहीं आ रहा है, आप गलत किए हो इसीलिए नहीं आ रहा है। हाँ हाँ नहीं डरो मत, हम तुम गलत कह रहे थे नहीं आ रहा, हम सोचे कि इसी वजह से शायद। हाँ चलो हल किया करो पूरा तब पूछा करो। चौथा हो गया, पाँचवा देखिए कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। ये प्रश्न ठीक है ना, 5वां पे लगाओ स्टार। ये NCERT का है भी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 5वां क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड ना बराबर 1। आगे कह रहा है 2x प्लस 3y 4z बराबर 5। ठीक, और कौन है, और क्या कह रहा है, हाँ प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले तल दिया है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाषा लंबवत, ये लंबवत भाषा डिपेंडेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट भाषा है। लंबवत तल
लंबवत तल का समीकरण। लंबवत तल का समीकरण मतलब पहले आप बताओ, अभी इस रूप के कार्तीय रूप में समीकरण अभी लिखे थे, क्या लिखे थे? यही जो है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा और 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर कितना? 0। ये कार्तीय रूप के लिए समीकरण था, अभी लिखे थे, इसको ठीक से लिख लो। यहाँ x ना, x प्लस 2 लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा और बाहर में क्या x 1 यहाँ और यहाँ 2 लेमडा, सही है। x को हम कॉमन कर रहे हैं और यहाँ देखो y है, यहाँ 3, y की जगह 1 और 3 लेमडा और बाहर में y। ऐसे ही यहाँ z की जगह बोल दो 1 प्लस 4 लेमडा और इंटू z। और यहाँ क्या आ जाएगा? -1 ना, -1 माइनस 5 लेमडा, माइनस को कॉमन करो 1 प्लस 5 लेमडा बराबर, देख लो ठीक। और कहा है कि ये वाला इसके लंबवत है, ये वाला इसके क्या है? अगर आपको याद हो उमेश तो a1x प्लस b1y और प्लस c1z बराबर 0 और इधर a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर c2z बराबर क्या? अगर लंबवत थी रेखाएं तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0। लंबवत होने के लिए, लंबवत होने के लिए ये लिखे हैं प्रतिबंध, याद है? हाँ, लंबवत होने a1a2 यानी 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 1। फिर यहाँ b1 का वैल्यू 1 प्लस 3 लेमडा इंटू -1 प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इंटू 1 बराबर कितना? 0। हल करो, लेमडा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा प्लस -1 माइनस 3 लेमडा, माइनस को गुणा 1 प्लस 4 लेमडा बराबर 0। देखो कट रहा है क्या? 4 और 2 6 में से 3 जाएगा, 3 लेमडा और यहाँ 1 से 1 खत्म, बचेगा बराबर कितना? +1 बराबर 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा? क्या पूछा है समीकरण? लेमडा का वैल्यू यहाँ रख पाओगे? खूब आराम से धूमधाम से रख के हल कर दोगे, उत्तर आ जाएगा। यहीं पुट कर दो लेमडा का मान, यहाँ चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, यहाँ रख लोगे और आसानी से आ जाएगा। रख दो, यहीं पे रख लो 2 माइनस 1/3। अब गुणा तो कर पाओगे, कर लेना। यहाँ पुट करना, इस जगह पे पुट करने पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू करें क्या उमेश? हो जाएगा ना? अरे यहाँ करोगे क्या? -2/3 हो जाएगा और 3 1 क्या 3 में से 2 जाएगा, 1/2 तो यानी क्या आ जाएगा 1/2x ना। और यहाँ 1 और यहाँ 3 इंटू 1/3 तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1/3 तो 3 गुणे 1/-1/3 0 हो जाएगा, कट के 1 - 1 0 तो ये 0। और यहाँ -1/3 यानी 4 हो जाएगा ना, 4/3 और 3 1 क्या 3, 4 में से 3 जाएगा -1 तो -1/3z, सही है। और यहाँ बराबर इधर रख देंगे 1 1 रहेगा, प्लस हो जाएगा, इस तरफ लाओगे तो 1 प्लस 5 इंटू -1/3 5 1 क्या 5 3 1 क्या 3 ना, तो 1/2x माइनस 1/3z बराबर -2/3। देखो उत्तर क्या दिया है? अच्छा उल्ला सा लिया है, अच्छा ये ठीक। तो यहाँ x माइनस वाई, तो y कहाँ से आएगा? x माइनस जेड बराबर -2। सही, तो यहाँ 3 रहेगा, सॉरी बस वो 3 छूट गया था, वहाँ 3 ही आएगा। यहाँ पुट करोगे तो यही आएगा। हो गया, देख लो हल करोगे तो आ रहा है।
छठवां